तो पिछली वीडियो में हमने थोड़ा बहुत आर्डुइनो ऊनो माइक्रो कंट्रोलर के बारे में जाना था। एंड इस वीडियो में हम थोड़ा सा और इन डेप्थ देख लेते हैं कि ये माइक्रो कंट्रोलर काम किसके आता है और ये हमारी किस तरह से हेल्प कर सकता है आईओटी को की जर्नी में शुरुआत के लिए। और या देखेंगे कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स हम इससे बना सकते हैं। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। सो यहाँ पे हमारे पास इंट्रोडक्शन टू आर्डिनो एक पीपीटी है, ये मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ करिकुलम में। सो अगर आप देखोगे आर्डुइनो तो क्या है इन डेफिनेशन, आर्डुइनो इज द गो टू गियर फॉर आर्टिस्ट्स, हॉबिस्ट्स, स्टूडेंट्स, एनीवन विद गैजेटरी ड्रीम। सो बेसिकली आपके जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है उसमें आईओटी का ज़्यादा रोल रहता है स्टूडेंट्स के लिए। बट अगर आप इन जनरल आईओटी में बहुत इंटरेस्टेड हो या अगर आप साइबर सिक्योरिटी परस्यू कर रहे हो तो आईओटी के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। बेसिकली इन जनरल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी रहता है, बिकॉज जो सॉफ्टवेयर पार्ट है वो तो ऊपर ऊपर से आता है, बट उनके पीछे एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी एंड ईएमएफ, मैग्नेटिज्म वगैरह ये सभी चल रहा होता है, राइट। तो उन सबका एक थोड़ा ना ऊपर ऊपर से ओवरव्यू लेने के लिए आई वुड से आईओटी is the best to just get the gist of Sara electronics and all that, right? So yeah, Arduino rolls out another formidable challenge: how to teach students to create electronics fast. So yeah, as I said कि uh, एक थोड़ा सा जिस्ट जानने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, ये कंपोनेंट्स आर्डुइनो ऊनो, आर्डुइनो मेगा, ईएसपी, रास्पबेरी पाई। सो इन ये सारी चीज़ें एनेबलर बन गई हम लोगों के लिए इन चीज़ों के अराउंड टिंकर करना, मतलब देख पाना ऊपर ऊपर से ही कि ये चीज़ें इनकी पावर क्या है, राइट। तो ये आर्डुइनो ने हमें फ़ायदा दिया है कि चीप कॉस्ट्स में आप वही फ़ायदा उठा पाओ जो कि एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर अपनी डेली लाइफ में करता है। So you can control almost everything around you, be it LED or giant robots or whatever, right? फिर या बेसिकली आर्डुइनो इज अ माइक्रो कंट्रोलर, एंड जो भी आपके कंपोनेंट्स रहते हैं, आईआर सेंसर हो गए या फिर स्मोक डिटेक्टर हो गए, वो सारे आप इस माइक्रो कंट्रोलर से कंट्रोल कर सकते हो। देन मेमोरी, रैम एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड विद इट, हाँ ये सारी चीज़ें रहती हैं। आप इसमें डेफिनेटली कोड फ्लैश कर रहे हो तो इसकी अपनी मेमोरी खुद की होती ही है, राइट। देन ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुछ आर्डुइनो बोर्ड्स हैं जो कि यहाँ पे इसने दिखाए हुए हैं। आर्डुइनो लिली पैड है यहाँ पे। ये एक थोड़ा और बहुत वर्सेटाइल सॉर्ट ऑफ वर्जन है आर्डुइनो का। ये हमारा आर्डुइनो उनो बोर्ड है जो कि हम यूज़ कर रहे होंगे। ये इसकी मेमोरी चिप है, ये पिन्स हैं। देन हमारा जो आज के टाइम पे चल रहा है दैट इज़ दिस आर्डुइनो मेगा 2560। इसमें ज़्यादा इनपुट पिन्स रहती है हमारी एंड प्रोसेसिंग इसमें ज़्यादा फास्टर रहती है। एंड या इसका वोल्टेज भी आप रेगुलेट कर सकते हो इसके पिंस के थ्रू ही। इसमें आप लिमिटेड नहीं रहते 3.5 एंड 5 वोल्ट्स के अंडर, आप उसको जितना चाहो उतना रेगुलेट कर सकते हो, राइट। सो आजकल तो ये चल रहा है, बट हम स्टार्ट के लिए ये यूज़ करेंगे बिकॉज ये वाला थोड़ा सा महंगा सेगमेंट में आ जाता है, राइट। देन या व्हाट डज इट हैव, 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस रहती हैं इसमें आपके, 6 एनालॉग पिंस जो कि मैंने कहा कि सेग्रीगेटेड रहते हैं। देन आपका यूएसबी कनेक्शन रहता है, पावर जैक, रीसेट बटन, ऑन बोर्ड एलईडी, एसटीए पिंस रहती हैं आपकी। और या आपकी यही कुछ पिन स्लॉट्स रहते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो इनपुट और आउटपुट एंड ग्राउंडिंग के लिए या फिर वोल्टेज सप्लाई के लिए, जो कि आपके कंपोनेंट्स को चाहिए होते हैं इन ऑर्डर टू फंक्शन, राइट। तो देन या ये एक आर्किटेक्चर फॉर्म पूरा दिखाया हुआ है इसमें। एंड क्या इस पीपीटी को तो मैं शेयर कर ही दूंगा, बाकी हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर या अब इसने दिखाया हुआ कि हाउ टू कोड इन आर्डुइनो। नाउ बिफोर वी स्टार्ट फ्लैशिंग कोड इनटू इट, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो इसका फ्लैशिंग है वो एक्चुअली एक पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये आप ऐसे इंग्लिश में या फिर पाइथन में कोड नहीं कर सकते हो। एक आर्डुइनो नाम से अलग आईडीई, जैसे हमारा वीएस कोड है वो एक आईडीई है सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए, वैसे ही आर्डुइनो की अपनी एक आईडीई है जिससे हम कोड को फ्लैश कर सकते हैं अपने माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, राइट।
और वो फ्लैशिंग जो है वो आर्डुइनो लैंग्वेज में की जाती है। तो आर्डुइनो उनो एक पूरी लैंग्वेज है जो कि अगर आप चाहो तो सीख सकते हो, बट मैं तो यहाँ पे एआई से ही कोड लिख रहा हूँ। बट हाँ, मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा साथ साथ में कि क्या हो रहा है। तो इधर मैं आपको दिखा देता हूँ आर्डुइनो लैंग्वेज। या सो ये आपका लैब मैनुअल है, एंड या दिस इज बेस्ड ऑन सी प्लस प्लस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉर्ट ऑफ रहता है ये, बट डिजाइन टू बी सिंपलर एंड इजियर टू लर्न, राइट। सो इसका आई एम ट्राइंग टू शो यू एन एग्जांपल। एक्सेप्ट एंड इधर तो है नहीं बिल्ट इन एग्जांपल्स में भी। ब्लिंक विदाउट डिले यहाँ पे होगा, या इधर ये आप देख सकते हो आर्डुइनो डॉक्स में। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स कैसे करने हैं एंड सेटअप कैसे करना है, वो सारी चीज़ें इनको आपको इनके वेबसाइट पे मिल जाएंगी। इन्होंने पूरी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके रखी हुई है। एक आर्डुइनो की ई बुक भी आती है जो कि आप बाय कर सकते हो, या फिर मैं भी शेयर कर दूंगा इस करिकुलम के साथ। और उनको यूज़ करके आप अब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को कंबाइन कर सकते हो, और क्या मल्टीपल प्रोजेक्ट बना सकते हो अपने होम हॉबीज के लिए या फिर इन जनरल नॉलेज के लिए, राइट। सो या ये स्कीमेटिक डायग्राम बनाई है इन्होंने आर्डुइनो के लिए, एंड ये कुछ कोड लिखा हुआ है यहाँ पे। सो ये इस तरह से कुछ कोड रहता है। यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, वॉइड मतलब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, देन दिस इज फंक्शन का नाम, एंड देन पिन मोड, जो भी पिन सिलेक्ट की होगी उसको एज एन आउटपुट सेट कर दिया है। यहाँ पे कुछ लूप ये चला रहा है, इफ एल्स चल रहा है। सो एक पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आर्डुइनो की, जो कि आप यूज करते हो अपने आर्डुइनो बोर्ड को फ्लैश करने के लिए, राइट। देन या यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आप आईडी सेटअप करनी पड़ती है, एंड आपको एक पूरा या एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ता है अपने कोड को फ्लैश करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। हाउ टू कोड इन आर्डुइनो, या इस तरह से आपकी एक आईडीई रहती है जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे आप कोड लिखते हो, एंड यहाँ से आप उसको फ्लैश कर लेते हो, टिक से वेरीफाई करते हो, एंड एरो से आप फ्लैश कर लेते हो उसके अंदर जो भी आपका कनेक्टेड रहता है बोर्ड, राइट। देन आपका प्रोग्राम, या यहाँ से आप बोर्ड सिलेक्ट करते हो जो भी आपका बोर्ड रहता है, ESP8266 या फिर आर्डुइनो बोर्ड, आर्डुइनो उनो, आर्डुइनो मेगा, वो सारा यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप उससे सिलेक्टेड बोर्ड में कोड को फ्लैश कर सकते हो। देन या सेम चीज उसका फिर सीरियल पोर्ट भी रहता है, किस पोर्ट से आप आपने कनेक्ट किया हुआ है आर्डुइनो को, वो भी सिलेक्ट करना पड़ता है। ये हम सारा सेटिंग अप के टाइम में आपको दिखा दूंगा। देन आपका इनपुट एंड आउटपुट, ये सिलेक्ट करना होता है कौन सी पिन्स आपकी इनपुट रहेंगी, कौन सी पिन्स आपकी आउटपुट रहेंगी, एंड देन बेस्ड ऑन दैट आप अपने प्रोग्राम को वैसे ही सेट करते हो, और उसी के हिसाब से फिर आपका आर्डुइनो जो है वो फंक्शन करता है। देन 6 में जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये फंक्शंस है कुछ जो आप डिफाइन करते हो। डिजिटल राइट, एनालॉग राइट, डिजिटल रीड, कोई अगर सेंसर डेटा आ रहा है वहां से वो रीड कर सकते हो उस पिन से। इफ एल्स स्टेटमेंट, सीरियल कम्युनिकेशन, जो आप करना चाहते हो अगर सेंड एंड रिसीविंग मैसेजेस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है, वो आप एक ही पिन से करवा सकते हो। सो यार ये कुछ इनबिल्ट फंक्शंस है जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफाइंड रहते हैं, और उनको आप यूज कर सकते हो। फिर ये एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स होते हैं जो कि आप डिटेक्ट कर सकते हो, ट्रेस कर सकते हो, इनमें रिस्पॉन्ड कर सकते हो, इनको लॉग कर सकते हो, या ये आपके पिन्स के थ्रू ही होता है सारा। देन आपका एनालॉग जो सेंसर्स हैं वो भी डिवाइडेड रहते हैं एनालॉग और डिजिटल में। आपके एनालॉग सेंसर्स में यहाँ पे दिखाया हुआ है, माइक्रोफोन रहता है, फोटो रजिस्टर रहता है, पोटेंशियोमीटर रहता है, टेम्परेचर सेंसर, फ्लेक्स सेंसर, एक्सेलेरोमीटर। ये आपके कुछ एनालॉग सेंसर्स रहते हैं जो कि फिजिकल स्टिमुलाई पे काम करते हैं, राइट। फिजिकल एंड या फिजिकल स्टिमुलाई जो कि मतलब रियल वर्ल्ड आपके सिनेरियोज रहते हैं,
रियल वर्ल्ड इनपुट्स रहते हैं उन पे ये डिपेंडेंट रहते हैं। देन आपका सीरियल कम्युनिकेशन, बिकॉज डेटा इज ओपन टू बेस एंड वन आर। सीरियल कम्युनिकेशन आपका यही रहता है कि एक ही पिन के थ्रू आप डेटा किस तरह से सेंड एंड रिसीव करते हो। एंड टू एलईडी यू कैन ब्लिंक व्हेन डेटा इज ट्रांसमिटेड। या वही है कि आप सीरियल में डेटा को भेजते हो देन रिसीव करते हो। ये मतलब एक ही बार में अगर दोनों करने लगे तो वो फिर ना डेटा सेंड होगा ना रिसीव होगा, इसलिए एक एक करके एक हर एक पिन से आपका डेटा प्रोपोगेट होता है, राइट। सो या स्टार्ट कोडिंग में आपका सेटअप कुछ इस तरह से रहेगा। एंड यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इसने एक फंक्शन बनाया है पिन मोड 13। इसने आउटपुट ले रहा है यहाँ से, या तो ये एक लाइट ब्लिंक करवा देगा या तो कुछ कर देगा, देखते हैं क्या करेगा। वॉइड लूप इसने बनाया है डिजिटल राइट। अगर 13 पिन जो है वो अगर आउटपुट उसमें अगर वोल्टेज आ रही है तो उसको ऑन कर देना हाई, राइट। देन या ये लूप के अंदर फिर 1 सेकेंड वेट करेगा एंड देन फिर उसको बंद कर देगा, राइट। सो ये लूप में है तो मतलब ये ब्लिंक करता रहेगा बार बार। जो लाइट है वो इसने आउटपुट निकाला हुआ है यहाँ पे। एंड देन ये डन कंपाइलिंग, या फिर ये यहाँ इस एरो पे क्लिक कर लेता है एंड यहाँ पे कंपाइलिंग स्टार्ट होके फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाती है, राइट। फिर यहाँ पे तो एंड ही कर दिया। या ये हम अपने सेटिंग अप एंड प्रोजेक्ट्स में देख रहे होंगे किस तरह से काम करता है, बट या बेसिक तो यही है, ये आपकी आईडी रहती है। जैसे वीएस कोड होता है वैसे ही एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, इसके लिए बनाया हुआ है। यहाँ पे आपका कोड जाता है, यहाँ से वेरीफाई होता है एंड अपलोड हो जाता है। फिर यहाँ पे कंपाइल होके उसकी कितना परसेंट कंपाइलेशन हुआ है, कितना परसेंट फ्लैशिंग हुआ है, एंड देन यहाँ पे डन कंपाइलिंग दिखा देता है। फिर उसके बाद आप अगर अ, अलग से बैटरी पैक भी रख दो आर्डुइनो के साथ तो उस पे भी चल जाएगा। और अगर आप उसको लैपटॉप से कनेक्टेड रखा हुआ है तो उसके साथ भी चला सकते हो। तो अगर बैटरी बैक है दैट इज मच बेटर ऑप्शन। एक बार कोड फ्लैश हो गया उसके बाद आप लैपटॉप से अलग करके भी अपने कोड कंपोनेंट्स को कंट्रोलर बोर्ड्स को एंड कंपोनेंट्स को चला सकते हो, राइट, फ्लैशिंग के बाद। सो या दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई गेस आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि आर्डुइनो जो है हमारा व्हाट थिंग्स गो इनटू bringing all this IoT stuff and Arduino together to make all this work, and क्या क्या चीज़ें हमारी रहती है इस Arduino के अंदर जो कि कंसिडर करनी पड़ती है हमें in order to make it functional. Yeah, so this was it for this video, and I'll see you guys in the next one.